किसी समय की बात है जब भारत की धरती पर वीरता और साहस की गाथाएं लिखी जा रही थीं। राजा केदार सिंह शिशोदिया, जो अपने न्याय और रणनीतिक बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, अपने प्रिय रानी और 18 वफादार सरदारों के साथ एक पवित्र यात्रा पर निकले। उनका गंतव्य था त्र्यंबकेश्वर, नासिक, जहां महादेव का प्राचीन मंदिर स्थित था। वे सभी वहां समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे। जैसे ही वे यात्रा पर निकले, राजा और उनके साथियों के दिलों में उत्साह और श्रद्धा का भाव था। यात्रा के दौरान उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी एकजुटता और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। दिन के अंत में जब वे दंडक वन के घने जंगलों में पहुंचे, तो वहां की रहस्यात्मकता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। विशाल पेड़ जो सूर्य की रोशनी को छिपा रहे थे और जंगली जानवर जो चारों ओर घूम रहे थे, ने उस जगह को और भी रोमांचक बना दिया। लेकिन अचानक एक खतरा उनकी यात्रा पर मंडराने लगा। दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। स्थिति अत्यंत गंभीर थी और राजा केदार सिंह को यह समझ में आया कि उन्हें तात्कालिक उपाय करने होंगे। साहसी सरदारों ने एकजुट होकर दुश्मनों का सामना करने का निर्णय लिया। उनकी बहादुरी और सामर्थ्य ने उन्हें इस कठिनाई में मजबूती प्रदान की। इस संघर्ष के बाद राजा केदार सिंह ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि यह स्थान केवल एक अस्थायी ठिकाना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का अवसर हो सकता है। उन्होंने अपने सरदारों को संगठित किया और दंडक वन में बसने का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे इन सरदारों ने अपने अपने गांव या वाड़ा बनाना शुरू किया। वे कड़ी मेहनत से भूमि की उर्वरता को विकसित करने लगे। धूप, बारिश और संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने गांवों को बसाया। उनकी एकता और मेहनत ने उन्हें धीरे धीरे दंडक वन के चारों ओर पावन गांवों पर अधिकार करने में सफल बनाया। आज ये गांव कोपरगांव, नवासा, राहुरी, राहता, अहमदनगर जिला, येवला, नाशिक जिला और वैजापुर, संभाजी नगर के हिस्से में फैले हुए हैं। इन सभी गांवों में करहेकर नाम प्रचलित हुआ, जो करहियाई पर्वत से जुड़ा माना जाता है, शक्ति और दृढ़ता का प्रतीक। करहेकरों की पहचान ने उन्हें एक मजबूत समुदाय में बदल दिया। महाराणा प्रताप के वंशज होने के नाते करहेकरों में साहस और प्रतिष्ठा की विरासत थी। उनके पूर्वजों के आदर्शों को अपनाते हुए उन्होंने अपने रीति रिवाजों और परंपराओं को जीवित रखा। चंद्रवंशी होने के नाते उन्होंने अपने रक्त में बहने वाले साहस को कभी नहीं भुलाया। समुदाय की समृद्धि के लिए करहेकरों ने कृषि और बागवानी को अपनाया। वे उस उपजाऊ भूमि का पूरा उपयोग करने लगे जो उन्हें दंडक वन में मिली थी। धान, गेहूं और फलों की खेती करने से उनके गांवों में खुशहाली आई। करहेकरों ने अपने रीति रिवाजों को भी संजोए रखा। हर साल वे बड़े उत्साह के साथ त्योहार मनाते थे, जो उनके पूर्वजों की वीरता और एकता को दर्शाते थे। ये त्योहार केवल धार्मिक नहीं होते थे, बल्कि सामुदायिक एकता और प्रेम का प्रतीक भी बन गए। समय के साथ करहेकरों ने न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान को सहेजा, बल्कि अपने गांवों को एक मजबूत आर्थिक आधार भी प्रदान किया। उनकी खेती ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया और धीरे धीरे उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजा केदार सिंह सिसोदिया और उनके सरदारों की यह अद्भुत कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। करहेकरों ने भूमि के संरक्षक बनकर अपनी विरासत को संजोया और उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। वे अपने पूर्वजों के प्रति गर्व महसूस करते हैं और आज भी उनका साहस और एकता नई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है।